देखिए वार्ड नंबर 3 में तो करीब इन्हें बहुत सारे लोग मेरा इन्हें इस्तकबाल के लिए मुझको बुलाते हैं, इस्तकबाल करते हैं और मैं खुद उनसे पूछता हूं कि भाई इन्हें मैं तो उम्मीदवार इन्हें हूँ, आज इन्हें समझ लो कि आप लोग मेरा इन्हें इस्तकबाल कर रहे हैं, मुझको इतनी इज्जत दे रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि यार ये तुम्हारा हक़ है। जिस तरीके से आप इन्हें पिछले 12 रबीउल अव्वल से ये 12 रबीउल अव्वल को 1 साल हो गया, अब तुमने दूसरे साल में कदम रखे, यानी आज 13 से 14 महीने से आप वार्ड में लगे हो, कहीं पर भी आप पीछे नहीं हटे और लोगों का सामाजिक काम करते रहने आ रहे हैं। जो भी मामलात आपके पास में आते हैं, लोग इन्हें लेकर आते हैं, आप उनको नहीं बोलते और उनके लिए ताबड़तोड़ इन्हें वहाँ पर जगह पर हाजिर होकर जो भी उनकी परेशानी है वो परेशानी को जैसे भी इन्हें हो तुम बराबर उसमें हिस्सा लेते हो। ये सब तमाम चीज़ें हमने एहसास किया कि यार ऐसी शख्सियत जो इन्हें लोगों की इन्हें हमदर्दी में और सामाजिक काम में लगी है, तो ऐसे लोगों का इस्तकबाल करना चाहिए ताकि उनका हौसला अफजाई इन्हें हो और आने वाले वक्त में वो और भी अच्छे काम करे। इसके लिए इन्हें समझ लो कि मुझको वार्ड नंबर 3 के कुछ लोगों ने बुलाया, दावत किया और मेरा इस्तकबाल किया। मैं तमाम लोगों का, वार्ड नंबर 3 के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैं कोई पद पर नहीं है, आज मैं कोई इन्हें पोजीशन पे नहीं होते हुए आज वो लोग मुझको इतना इज्जत से इन्हें समझ लो कि इन्हें नज़रिए से देख रहे हैं और मेरी इज्जत इन्हें इतनी कर रहे हैं कि मुझको बुला कर मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं वार्ड नंबर 3 की तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसका जो मामला है तो ये तो मैं हर साल इन्हें समझ लो कि गौसपाक बाबा के नाम से इन्हें समझ लो कि इन्हें उसमें करता हूँ उस महीने में, और वार्ड नंबर 3 के लोगों को इन्हें बुलाता हूँ और तमाम लोग मेरे बुलाने पर आते हैं और अच्छे तरह से इन्हें प्रोग्राम को इन्हें चलाते हैं। सब कुछ मिलकर इन्हें सब काम बांट लेते हैं और सब मिलकर इन्हें एक चीज़ को इन्हें अच्छे तरीके से करते हैं। मैं ये तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग इन्हें हर साल इन्हें ऐसे ही इन्हें मेरे साथ इन्हें लगे रहे, मेरा ताउन करते रहे। मैं अभी इन्हें हमारे आसिफ साहब भी यहाँ पर इन्हें आए थे, उन्होंने भी इन्हें मुझको यहाँ पर इन्हें आकर हौसला अफजाई किए और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम इन्हें समझ लो कि राष्ट्रवादी के ज़िम्मेदार भी आए थे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बड़े साहब अभी इन्हें समझ लो कि इन्हें कलियर शरीफ में है, उनका भी इन्हें सुबह इन्हें फ़ोन पर मेरी बातचीत इन्हें हुई, उन्होंने भी मुझको कहने हौसला अफजाई किए कि यार अच्छे काम है, कर दिल से कर, बहुत अच्छी बात है। मैं भी कलियर शरीफ में छोटी सी नियाज इन्हें कर रहा हूँ, मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पर। ऐसे इन्हें मज़ाही अंदाज में इन्हें कहा। मैं बड़े साहब का भी इन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारा गुज़िश्ता रोज़ का ये जो प्रोग्राम था, समद भाई वार्ड नंबर 3 के समद भाई लल्लू सेठ और मेरा फ्रेंड सर्कल जो था, वो कलीम मेंबर के साल भर की एक्टिविटीज़ देखते हुए, उनकी काम की कारकर्दगी देखते हुए कि कोई पद पर नहीं है, कोई ओहदे पर नहीं है और कोई है ना कि वो नहीं है, और अभी इलेक्शन का भी दूर दूर तक कोई ऐसे वो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ढंग से समाज की खिदमत करते रहे हैं और समाज में जो काम कर रहे हैं, ये काम को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी एक्टिविटीज़ को यानी उनकी कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने परसों के रोज़ एक छोटा मोटा प्रोग्राम रखा था और उसका कोई इसके अलावा कोई मकसद नहीं था। कहने सुनने के हिसाब से कलीम साहब हमेशा प्रोग्राम में आते हैं और हमारे एक छोटे से बोलने पर भी जैसे आ जाते हैं, और आइंदा के लिए भी हम तवक्के रखेंगे कि वो हमारे वार्ड को यानी कि अच्छे ढंग से काम करे, वार्ड के मसाइल को हल करे, और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि जैसे ये आज भिड़े हैं वैसे ही कल भी भिड़े रहें, और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो कि अल्लाह उनकी जीत और बेहतर जीत अता फरमाए।